श्रेष्ठ कौन, धन या नम्रता। किसी गांव में एक मठ था। मठ में शिव जी की मूर्ति स्थापित थी। उस मठ में त्रामचूड़ नाम का एक साधु रहता था। वह साधु उस मठ की देखरेख किया करता था। शिव जी के भक्त मूर्ति पर जो भी भेंट चढ़ाते थे, उस भेंट को मठ का साधु ही लेता था। साधु रोज गांव में भिक्षा मांगने जाता था। भिक्षा में मिले भोजन में से जितना खाना होता था उतना खाकर बाकी का भोजन भिक्षा पात्र में ही रख देता था। फिर उस भिक्षा पात्र को एक खूंटी पर लटका देता था। उस मठ के आसपास बहुत से चूहे रहते थे। चूहों का राजा हिरण्याक चूहों को भोजन के लिए जगह जगह पर ले जाया करता था। उन्हें जहाँ भी भोजन मिलता था वे वहीं रह जाते थे। एक दिन सारे चूहे मठ में घुस आए। वहाँ उन्होंने खूंटी पर लटका हुआ भिक्षा पात्र देखा। सभी चूहों अपने राजा से विनती की कि वह भिक्षा पात्र में से उन्हें भी भोजन लाकर दे। चूहों का राजा हिरण्याक बहुत ऊंची छलांग लगा सकता था। हिरण्याक ने वैसे ही किया। वह ऊंची छलांग लगाकर भिक्षा पात्र तक पहुंच गया। उसने भिक्षा पात्र में से खट्टी मीठी चीज़ें खुद भी खाई और दूसरे चूहों को भी खिलाई। इस तरह से उस दिन चूहों ने मिलकर अच्छी दावत उड़ाई। अगले दिन जब साधु उठा तो उसने देखा कि भिक्षा पात्र खाली पड़ा था। वह तो यही खाना सफाई वालों को देखकर उनसे मठ की सफाई कराता था, लेकिन भिक्षा पात्र में खाना ना होने के कारण उस दिन मठ की सफाई ना हो सकी। साधु बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि अगर ऐसे ही चूहे सारी भिक्षा का बचा हुआ अन्न रोज खा लेंगे तो मठ की सफाई कैसे होगी। उसे एक उपाय सूझा। वह जब भिक्षा लेने गया तो लौटते वक्त एक खोखला बांस ले आया। उसने बांस को अपने पास रख लिया। रात को सोते वक्त जब भी चूहों की आहट होती तो वह बांस जमीन पर पटकता, जिसकी आवाज़ सुनकर चूहे भाग जाते। कुछ दिनों बाद मठ में साधु का एक मित्र उससे मिलने आया। रात में उसने भी अपना बिस्तर साधु के साथ ही लगा लिया। रात को दोनों मित्र बातें करने लगे, लेकिन ताम्रचूड़ का मन तो चूहों में ही लगा हुआ था। उसके मित्र को लगा कि वह उसकी बात जानबूझकर नहीं सुन रहा है। उसने ताम्रचूड़ से कहा, क्या बात है मित्र, इतने बड़े मठ के स्वामी बनने से आप में इतना घमंड आ गया है कि अपने मित्र की बात भी नहीं सुन रहे हो। साधु बेचारा वैसे ही परेशान था। मित्र की बात सुनकर रुआसा सा हो गया। ताम्रचूड़ ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, नहीं नहीं मित्र, यह बात नहीं है। मुझे इन चूहों ने बहुत परेशान कर रखा है। फिर ताम्रचूड़ ने अपने मित्र को सारी बात बताई। जब मित्र ने सारी बात सुनी तो बोला, लगता है इन चूहों के बिल में बहुत सा धन है। उसी की गर्मी से ये इतनी ऊंची छलांग लगाकर भिक्षा पात्र तक पहुंच जाते हैं। सवेरे इनका बिल खोदकर सारा धन निकाल लेंगे। चूहे का राजा हिरण्याक भी वहीं था। साधुओं की बात सुनकर वह चिंतित हो गया। वह सारे चूहों को दूसरे रास्ते से बाहर ले गया। बदकिस्मती से बाहर जाते समय उनका सामना एक बिलाव से हो गया। उसने झपट्टा मारकर कई चूहों को घायल कर दिया। घायल चूहे जान बचाकर बिल में जा पहुँचे। रास्ते में खून की बूंदें गिरती चली गई। सवेरे जब साधु उठा तो उसने जमीन पर खून की बूंदें गिरी हुई देखी। दोनों साधु उन बूंदों को देखते हुए चूहों के बिल तक जा पहुँचे। उन्होंने बिल को खोद डाला। वहाँ बहुत सा धन जमा था। ताम्रचूड़ ने सारा धन निकाल लिया और चला गया। धन के नाश से चूहों के राजा की सारी शक्ति समाप्त हो गई। धन की गर्मी
समाप्त हो जाने के कारण वह मुर्दा सा बनकर रहने लगा। तो देखा आपने, धन की गर्मी से कैसी अद्भुत बातें होती हैं। धन मनुष्य को घमंडी बना देता है, जिससे वह गलत काम करने लगता है। अतः धन पाकर नम्र बने रहने वाले ही खुश और संतुष्ट रहते हैं। ऐसी और भी रोचक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।